नहीं, अब तो सारा कुछ खुल के सामने आ गया। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी के ज़हन में। एक आला अफसर है, आला तरीन अफसरों में कमिश्नर जो है बड़े हाई रैंकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है पाकिस्तान में, उसके तहत 4 या 5 ये आते हैं रिटर्निंग ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो फैसला कौन किरदार अदा करते हैं इस इलेक्शन में ये तयन करने का कि कौन जीता कौन हारा। जो अपनी फॉर्म 53 बनाते हैं, मुरतब करते हैं, लेते हैं सारी, और फॉर्म 47 जिसको तरतीबवार हर पोलिंग स्टेशन से लेकर उसको एक कंसिस्टेंट और उसका फिगर और जो कलेक्टिव फिगर है फॉर्म 45 का वो एक होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ एक नहीं है क्योंकि उनको दबा के, उनको धमका के और आरओ से ये चेंज किया जाता है। और वो कमिश्नर साहब कह रहा है कि रोते रोते मेरे हुक्म को मानते रहे, क्योंकि ये कह रहे हैं एक नून लीग वाले वो जो मरियम औरंगजेब बीबी है वो फरमाती हैं कि जी कमिश्नर का कोई ताल्लुक नहीं इलेक्टोरल प्रोसेस से। कमिश्नर भाई 5 आरओ का अगर अफसर है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है उनकी डिसीजन को, उनकी डिस्क्रेशन को, तो इसका किस तरह इसको आप कर सकते हैं कि ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और फिर वो खुद कह रहा है कमिश्नर साहब कि मैंने ये किया और ये हुआ और मुझ पे ये दबाव था और मैं टॉर्चर्ड रहा हूँ फॉर इतने डेज इंटरनली अपने आपके सामने, और फिर बिल आखिर मैंने सोचा है कि मैं सच बोल दूं। और ये है एक, आपको और चीज अर्ज करूं, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि कोई एविडेंस ही नहीं पेश किया इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है पर एविडेंस कोई नहीं पेश किया। हाँ, अगर तो जो कमिश्नर है इनका बयान, लियाकत चट्टा साहब का बयान सिर्फ होता जिसके जरिए इन्होंने इल्जाम लगाया होता ग्राम पे, मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और इलेक्शन कमीशन पे, अगर इन पे इल्जाम ना लगाया होता, इन पे इल्जाम लगाया होता और अपने आप को मुलव्वस करार न दिया होता तो फिर कोई एविडेंस शायद ना होता। लेकिन जब वो कन्फेशनल स्टेटमेंट करता है, जो कन्फेशनल यानी इकबाली बयान देता है, वो तो फिर खुद सबूत बन गया। मेरा किरदार इसमें ये था इस जुर्म में, तो वो अपने आप को भी सजा का वाजिब करार दे रहा है सजा, और वो एडमिट कर रहा है। अब ये एविडेंस है। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट इकबाली बयान हो तो वो आइन के तहत, कानून शहादत के तहत, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, इन सब के तहत वो एडमिसिबल है एज एविडेंस।